नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इधर अभी जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है वो है मेलोनी सेल्फी। मुझे आपको पूरा दुनिया को पता है, जब इंडिया में G20 हुआ था तब इटली के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आया है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इटली के प्राइम मिनिस्टर के बीच केमिस्ट्री सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। बेसिकली वो लोग जो प्रोजेक्ट को लेके डिस्कस कर रहे थे, सभी कुछ सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। तो दोस्तों, इस बार G7 मीटिंग इटली में हो रहा था, तब इंडिया को इन्विटेशन आया था इटली की तरफ से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। और इंडिया और इटली के बीच में जो भी रिलेशन चल रहे हैं, इस बार भी वो ट्रेंडिंग चल रहा है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानियों का सवाल ये है, बेसिकली इंडिया को हर मुल्क हर देश से इन्विटेशन आता है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं आता? बेसिकली इंडिया को इटली से आया है, फ्रांस से आया है, रसिया से आता है, अमेरिका से आता है और भी बहुत सारे कंट्री से आता है, और इस्लामिक कंट्री से भी आता है जैसे सऊदी अरब, और भी बहुत सारे कंट्री से आता है। लेकिन पाकिस्तानी को कहीं से भी इन्विटेशन क्यों नहीं आता है? ऐसा गेस्ट भी क्यों नहीं बुलाया जाता? इंडिया को हर जगह से इतना सिक्योरिटी मिलता है, पाकिस्तानियों को किसी भी मीटिंग में एकदम लास्ट में पीछे बैठा दिया जाता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी टाइट रहती है, वो क्यों? ये सब पाकिस्तानियों के बीच बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखें। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया की बात करें, वो कभी G20 का तो मेंबर है, कभी G7 में जाके बैठते हैं, कभी वो US के साथ अपना डील करते हैं, कभी रशिया के साथ डील करते हैं, कभी सऊदीया के साथ करते हैं, तो कभी फ्रांस, जर्मनी, इवन ईरान के साथ, वो इटली के साथ डील करते हैं। और हम 2, 3, 4 कंट्रीज हैं, उसके अलावा बाकी हल्का फुल्का। देखिए, किक्स बैक्स जो हैं, अगर किक्स बैक्स इनको मिलनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो ये मुल्क अपनी डगर में चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि किक्स बैक्स लेके ये सारा पैसा अपना इब्रॉड में क्यों रखते हैं? ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक बीमार पड़े तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाए, ठीक है। और जब ये बीमार पड़े तो ये UK जाके या अमेरिका जाके इलाज करवाए। मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आवाम को वो फैसिलिटेट करें और आवाम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो आप अपने लिए यूज करते हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये सुना है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जाके अमेरिका में इलाज करवाया या उसने यूरोप में जाके इलाज करवाया? दिस इज इम्पॉसिबल, नो वे। वो वही फैसिलिटीज यूज करेंगे जो उनकी पब्लिक यूज कर रही है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई कंट्री। ठीक हो गया। तो जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम और गवर्नमेंट दोनों ठीक नहीं है। अगर अवाम ठीक हो, तो अगर अवाम सही लोगों को इलेक्ट करा के सीट पे बैठाए, इस कंट्री का कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर आप ये बोलें कि जी अवाम तो इलेक्ट करवाती है, आगे से ये नहीं होने देते, मैं यही कहने लगा था। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अगर अवाम जो है उसके पास पावर इतनी है कि फ्रांस का रेवोल्यूशन किस तरह आया, पब्लिक बाहर आ गई। ठीक है। टर्की में रेवोल्यूशन कैसे आया, बाहर आ गया। और भी बहुत कंट्रियों की मिसाल है। ईरान की जब शहंशाह ईरान था तो उसके खिलाफ जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सारी अवाम बाहर आ गई। क्या हमारी कौम बाहर क्यों नहीं आती? क्या सारी कौम किक्स बैक्स में लगी हुई है? नहीं, एक हमारे, मैं थोड़ा सा इधर आपकी बात रोकना चाहूंगा। हमारे इधर जब कोई लोग बाहर आते हैं तो इस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि जैसे तौहीने कह लें कि वो उन्होंने कंट्री की तौहीन कर दी है, पाकिस्तान की तौहीन कर दी है, और कोई ऐसा जुर्म कर दिया, गद्दारी का मुकदमा हो जाता है ना। देखें, इंग्लैंड के अंदर बिफोर आई केम टू पाकिस्तान, मैंने ये खुद देखा है, ये पैलेस्टाइन का जो वहाँ पे मुकदमा चला है, ठीक है, पब्लिक वहाँ पे बाहर निकली। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया और बहुत हैवी पनिशमेंट दी, लेकिन लोग बाहर निकलना बंद नहीं हुए। ये होती है नेशन। जब उन्होंने किसी के खिलाफ खड़ा होना है तो उन्होंने खड़ा होना है। ये कौम डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। गवर्नमेंट ने अपना काम किया और पब्लिक ने अपना काम किया। क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस होगी कि सारी की सारी बाहर नहीं निकल सकती? पूछो तो सही कि हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या है? 75 ईयर हमको हो गए हुए हैं इंडिपेंडेंस लिए हुए। हमारे साथ
छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किधर, मतलब मुझे तो पता है आइडिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी क्या वहाँ पे भी गुर्बत है, क्या जी वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे तो ये इश्यूज हैं। आपसे मैं पूछूंगी भाई किधर इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली, कैसे कर ली, कौन सी ऐसी चीजें हैं, 5-6 चीजें गिनवाएं जो हमने नहीं की। मैं आपको एक ही चीज गिनाता हूँ, ठीक है, और वो सिंपल, मैं इनको जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों ली है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। ठीक है। अगर 1 बिलियन भी आपकी कंट्री में आया और वो 1 बिलियन अगर आपने यूज किया पब्लिक के लिए तो वो 2 बिलियन हो जाएगा। डेफिनेटली। जब आपने 1 बिलियन आपको मिला और जब आपने आपस में बांट लिया तो पब्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, परेशानी मिली। पब्लिक को सिर्फ ये मिला कि हर साल उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। ये दुनिया की कौन सा ऐसा मुल्क है कि गर्मियों के अंदर ये बिजली के बिल जो इतने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ये जो इस टाइम पे बैठे हुए हैं वो इस चीज को ना दोबारा चेक करें। ठीक है, कि ये क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने करना है। अच्छा, एक चीज आपने बोला जी, पहले 5वीं इकॉनमी था और इंडिया ने उसे पीछे छोड़ के खुद 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है जी वो आबादी बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया के कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए उनकी इकॉनमी बड़ी हो गई है, तो कोई वो बड़ी बात तो नहीं है। देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके CEOs इंडियन हैं। क्यों? दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडिया में ज्यादा क्यों हो रही है? मेरा क्वेश्चन है, पब्लिक से पूछें क्यों। ठीक है, देखने वाले जरूर बताएं। मैं अगर यही सवाल सर मेरे से करें तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे मेन चीज है एजुकेशन, जो मुझे लगता है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और दूसरे नंबर पे उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, उनके गवर्नमेंट का स्टेबल होना, डेमोक्रेसी का स्टेबल होना, ये 2-3 चीजें मुझे लगती है। देखिए, एजुकेशन की आपने बात की, जब आपका लिटरेसी रेट इस टाइम पे क्या है पाकिस्तान का, आई हैव नो क्लू यू नो व्हाटसोएवर। ठीक है, ऑलमोस्ट 60-65। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब जो एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, उस एजुकेशन के साथ तो वो पाकिस्तान में मूव नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या मूव करेंगे वो? क्वेश्चन ये है कि मेरा बड़ा बेटा 14 ईयर ओल्ड और छोटा 9 ईयर ओल्ड, वो जब स्कूल जाते हैं तो 2 बुक्स लेके जाते हैं डेली। ठीक है। अगले दिन आए वो 2 रिप्लेस की 2 लेके जाए। जितना बैग आप बच्चे को उठा के भिजवा रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं, तो उसने क्या मुल्क के अंदर तरक्की करनी है? और दूसरी, ठीक है, आप जो एजुकेशन का सिस्टम है आपका, कभी आपने उसको गौर किया है कि ये वो हम एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे हमने लगाया हुआ है जो राइज है, क्या ये इंटरनेशनल म्यार का है? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, बच्चे के लिए गवर्नमेंट का स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट एजुकेशन, ठीक है, वाई? यही चीज है। यही चीज यूके में भी है, लेकिन उनका स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी जो लेवल है वो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। अच्छा, क्वालिटी है। ठीक है, इधर एक चीज मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, देखने वालों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये सवाल होगा कि यूके में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो वहाँ पे किस तरीके से मिलके रहते हैं, और क्या वो वैल्यू, उनकी क्या वैल्यू है, हमारी क्या वहाँ पे वैल्यू है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है, हमारी क्या रिस्पेक्ट है? उनके पासपोर्ट को वो कहता है जी मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, कोई कहता है उसे किस नजर से देखा जाता है? जॉब कैसे दी जाती है? कोई कहता है जी मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसे किस नजर से देखा जाता है? देखिए, उनकी नजर में ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा। उनको ये मालूम है कि पाकिस्तानी कौम इंडियन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी कौम में जो इनका ईगो है, ये सबसे बड़ा जो बिहेवियर, ईगो और बिहेवियर जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज जो नहीं काउंट करती है। इसके निस्बत जब आप इंडियन को देखते हैं, इंडियन को अगर आपने बोला है अब जमीन पे बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे। वो वक्त की मुनासबत के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाते हैं। ठीक है, शायद इसी वजह से आज उनकी दुनिया में वैल्यू, वर्थ, रिस्पेक्ट है।
मुझे ये चीज बता दीजिए, G7 की मीटिंग चल रही है, इंडिया मेंबर भी नहीं G7 का, G20 का मेंबर है, G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उन्हें बुलाया गया और एक दफा नहीं कई दफा 5, 7, 10, 11 दफा बुलाया गया। पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है? एज ए गेस्ट ही बुला लिया जाए कि भाई हाँ ये भी नेशन है, ग्रो कर रही है, ग्रो करना चाहती है, इसे भी जरा इन्वाइट करें। देखें 5वीं 6ठी बड़ी दुनिया की आबादी है, इसे भी जरा इन्वाइट किया जाए। इंडिया को क्यों इन्वाइट किया जाए? देखिए G7 की जो आप बात कर रहे हैं, इंडियंस जो हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया के अंदर जा रही है, ठीक है, नो ठीक है, और वो दे गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ द G7, ठीक दे है, गोइंग टू बी। वैसे भी लोग जो हैं, जो कंट्रीज दूसरी हैं, उन पर ट्रस्ट कर रही हैं। ठीक है। जब आप किसी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आप उनको इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का जो सवाल है, पहले तो उधर एजुकेशन का कमी है, जिससे ज्ञान का कमी हो जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ें को कमी हो जाता है। बेसिकली अगर दिमाग में ज्ञान नहीं रहेगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, ज्ञान नहीं रहेगा तो हम बाहर जाके नौकरी कैसे करेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने देश में ही कैसे जिए। सारा दुनिया इंडिया पर विश्वास कर रहा है, इसलिए इंडिया को हर जगह से इन्विटेशन आता है, और इंडिया हर जगह सक्सेसफुली सबके साथ बिजनेस कर रहा है, हर देश में सक्सेसफुली सबके साथ बिजनेस कर रहा है। और उधर ही पाकिस्तान का दोस्तों पूरा दुनिया से ट्रस्ट इशू है। बेसिकली कोई भी देश, कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री पाकिस्तान को विश्वास नहीं कर सकता। बेसिकली क्यों करेगा? अगर कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में जाएगा तो सेफ नहीं फील करेगा। बेसिकली कब आतंकवाद आके हमला कर दे वो उनको भी नहीं पता। ये तो मुझे आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप सभी को पता ही है बात। तो दोस्तों, बेसिकली ट्रस्ट और एजुकेशन का कमी है पाकिस्तान में। ये दोनों ही नहीं है, एकदम ही नहीं है। अगर ये दोनों में सुधार कर लेगा पाकिस्तान भी डेवलप के हाल में चलेगा। कंट्री चलता है सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत से, अपने गोल से। हाँ, हमारा गोल है ऊंचा जाना, इसलिए हम लोग ऊंचा जा रहे हैं। हमारा गोल है उसे देख के जलना, तो उसे देख के जलते ही रहेंगे, लेकिन हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री।